अरे जीतू, तुम आ गए। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं तो लकड़ियां बेचने गया था, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है, तो मैंने सोचा तुम्हें शुक्रिया कहकर अब अलविदा ले लूं। आखिर कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना बैठूंगा। इसमें बोझ की क्या बात है भैया? अपने मुझे बहन कहाँ है, और अपनी बहन के घर में भला कौन भाई बोझ होता है? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बहन, लेकिन मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता। जाने दो माँ, इन्हें अपने घर की याद आ रही होगी। ये सुनते ही बूढ़े बाबा भावुक हो जाते हैं। कौन सा घर? मेरा अब कोई घर नहीं है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, मेरे बच्चों ने मुझसे सारी जायदाद हड़प कर मुझे घर से निकाल दिया है। इसीलिए तो मैं दर दर की ठोकरें खाया जंगल में पड़ा था। ये लालच ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी है। अमीरी गरीबी के इस खेल में लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। असल में मैं पास के गांव का मुखिया था। मेरे बेटे और बहू ने मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे मजबूरन अपना सब कुछ छोड़कर गांव से निकलना पड़ा। भैया, आप रोइए मत। भगवान सबको उनकी करनी का फल देता है। हाँ बाबा, आप जब तक चाहो हमारे घर में ठहर सकते हो। यहाँ आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। इस उम्र में बेचारे बूढ़े बाबा को ना जाने कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी होगी। बस यही सोचकर जीतू उन्हें अपने घर में रोक लेता है। अगले दिन से जीतू दुगनी मेहनत करने लगता है, क्योंकि अब उसके ऊपर माँ के साथ साथ बूढ़े बाबा की भी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। गर्मी बढ़ने के कारण उसका काम बिल्कुल ठप पड़ गया। एक दिन जीतू निराश होकर जंगल में घूम रहा था। मुझे और अच्छी सूखी लकड़ियां ढूंढनी होगी, नहीं तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। जीतू सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के और भीतर जाता है। तभी उसे आम के पेड़ से भरा एक बगीचा दिखता है। ये बगीचा किसका है? इसमें तो कितने सारे आम हैं। इतने सारे आम के पेड़ को देखकर एक पल के लिए जीतू के मन में लालच जागता है। अभी गर्मी का मौसम है, लोग जोरों शोरों से आम खाएंगे। आम तो फलों का राजा है, लोगों को पसंद आएगा ही। क्या मैं इसमें से थोड़े आम तोड़ लूं? जीतू लालच कर रहा था, तभी अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। नहीं नहीं, पता नहीं इस बगीचे का मालिक कौन होगा। मैं बिना इजाजत के आम नहीं तोड़ूंगा, ये गलत है। जीतू फौरन आम के बगीचे से निकल जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं, पर उसका काम बिल्कुल नहीं चलता है। अब तो उसके घर में अनाज की भी कमी होने लगी थी। इतनी दिक्कत होने के बाद वो मजबूरन फिर से आम के बगीचे में जाता है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। मुझे पता है बिना इजाजत के किसी का सामान लेना गलत है, पर मुझे अपना घर चलाने के लिए ये करना पड़ रहा है। माँ और बूढ़े बाबा को अच्छा खाना और दवाइयाँ समय पे मिलना बहुत जरूरी है। इतना बोलकर जीतू पेड़ से थोड़े आम तोड़ लेता है और बाजार चला जाता है। गर्मी के मौसम में ताजे ताजे आम देखकर लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ले लो, ले लो, ताजे और रसीले आम ले लो। आम की मिठास जुबान के साथ साथ मन को भी तृप्त कर देगी। भाई, मुझे भी आम दे दो। आम इतने ताजे और रसीले दिख रहे हैं कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। थोड़ी देर में सारे आम बिक जाते हैं। आज तो बहुत मुनाफा हो गया है। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। जीतू खुश होकर वापस बगीचे में जाता है और मुनाफे में से थोड़ी रकम निकालकर वही पेड़ के नीचे रख देता है। फिर वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है और उस रात खुशी खुशी सुकून की नींद सोता है। अगली सुबह वो फिर से आम तोड़ने जाता है। तभी उसे वहाँ कहीं भी उसकी रखी रकम नहीं दिखती है। अरे, यहाँ तो कल मैंने पैसे रखे थे। लगता है बगीचे के मालिक ने पैसे उठा लिए। इसका मतलब मेरे आम तोड़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अब जीतू रोज रोज बगीचे से आम तोड़ता है और हर शाम मुनाफे की थोड़ी रकम वहीं रखकर चला आता है। कुछ दिन बीतते हैं। अब उसकी आर्थिक हालत अच्छी होने लगी थी।
एक रात वो पानी पीने नींद से उठा था, तभी गलती से बूढ़े बाबा की पोटली उससे गिर जाती है। पोटली के अंदर बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर जीतू के होश उड़ जाते हैं। बाबा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने में बाबा भी नींद से उठ जाते हैं।